सुरेंद्र जी से मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। सुरेंद्र जी, आपने क्यों, सोनिया गांधी ने क्यों आखिर ठुकरा दिया वहां जाने का प्रस्ताव? चले जाते तो उसमें नुकसान क्या था? भगवान राम का ही तो मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जाना चाहिए उसमें। आशुतोष भाई, ये सवाल आप हमसे तब करें तो बेहतर हो जब धर्माचार्य जिनको की प्राण प्रतिष्ठा करनी है वो भी कह दे कि हाँ, धर्म शास्त्र सब चीजों के विधि विधान से सारी चीज हो रही है। भारतीय परंपराओं में शंकराचार्य जी का क्या महत्व है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब सनातन धर्मी जानते हैं। तो हमसे सवाल करने से पहले एक बार शंकराचार्य जी से सवाल कर लीजिए, और शंकराचार्य जी और बाकी सब लोगों का शास्त्र सम्मत सारी बातें हों, तब इसके बाद की आगे की बात की जाए। यहां पर जो बात शंकराचार्य जी ने उठाई है, वो सारी की सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या इनके समर्थित बाकी मीडिया के लोग देने की जगह पर सबको उल्टा सीधा कह रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, राम तो इस दुनिया में सबके हैं, जो उनको मानते हैं उनके भी है, जो उनको नहीं मानते हैं उनके भी है। जो सनातन धर्म को मानते हैं राम उनके भी है, और जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं राम उनके भी है। राम तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापे हुए राम है। उस राम के नाम पर अगर कोई शख्स किसी कंपनी का, विश्व हिंदू परिषद का या भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी चीज का कोई न्योता ठुकरा देता है, तो उसको रामद्रोही कह देना, उसको धर्मद्रोही कह देना, ये किस तरीके का पाखंड चल गया है आज की डेट में समाज में। और राजनीति से इन सारी चीजों का मतलब क्या है? हम तो एक ही बात, हमारा एक क्वेश्चन है खाली, और कुछ नहीं। धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत ना हम जाएं, ना क्या नाम भाजपा वाले जाएं, या वो जाएं हम ना जाएं, या हम जाएं वो ना जाएं, इस सारी बातों से हम धर्मद्रोही या वो धर्मद्रोही कहां हो जाते हैं? हाँ, शंकराचार्य जी ना जाएं तो बात उठेगी, धर्मशास्त्री ना जाए तो बात उठेगी, धर्मशास्त्र के लोग कहें कि ये अज्ञानता भरा है, अभी कि अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बात उठेगी। मैं किसी टेक्निकल चीज में नहीं जा रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए, शिखर कब बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं धर्म को के मर्म को जानने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ आध्यात्मिक रूप से जानता हूं और धर्म को उतना जानता हूं जितना मैं रोज की पूजा पाठ में इस्तेमाल करता हूं। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं 22 तारीख के बाद जाऊंगा तो क्या मैं रामद्रोही हो जाऊंगा? या मैं 15 तारीख को जाऊंगा तो मैं क्या रामद्रोही हो जाऊंगा? सिर्फ 22 तारीख को जाना ही क्या सनातन धर्मी होना है, और 22 के आगे और 22 के पीछे जाना सनातन द्रोही होना है? ये किस तरीके का सवाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग उठाने लगे? बट सुरेंद्र जी, अगर कहीं किसी जगह से सम्मान पूर्वक कोई निमंत्रण आता है तो उस निमंत्रण का भी तो सम्मान होना चाहिए ना। अगर बुलाया गया है तो जाना चाहिए, जाने में क्या दिक्कत है? चलिए, सोनिया गांधी नहीं जाती तो खड़गे साहब चले जाते, खड़गे साहब नहीं जाते, अधीर रंजन चौधरी जी चले जाते, जाने में क्या, ठुकराने का क्या मतलब? मैं फिर से एक बात कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या कोई भी दल अपने उससे हिसाब से कर रहा है, तो आपको अगर किसी अच्छे उत्सव में निमंत्रण का मौका क्या नाम आपको दिया जा रहा है, तो उसको हम सम्मान के साथ हम जाएं या ना जाएं, हमारा विशेषाधिकार है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके की वहां पर बातें चल रही हैं, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, आप एक धर्म का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया कि विवाद में क्यों पड़ना। हम बहुत स्पष्ट, हमारी बहुत पार्टी का निर्णय है कि हम विवाद में क्यों पड़े। राजनीतिक लोग हैं, अब हम अगर इनसे पूछना चाहें, विवाद को बढ़ाना चाहें, तो हम ये बात नहीं कह रहे हैं, मैं पहले बता दूं, विवाद को बढ़ाने की कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पर आदरणीय मोहन भागवत जी हैं गर्भगृह में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं गर्भ में, तो भाई सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्यों नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अगर सारे दलों के नेताओं को ससम्मान बुलाया जा रहा है, तो सारे दल के नेताओं को समान अधिकार से सम्मान दिया जाए। फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं है। देखिए सारी बातें, लेकिन मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं कि हर चीज में लकड़ी को और रस्सी को सांप बनाने की आदत हो गई भाजपा की। मैं तो भाजपा से एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर जो मंदिर नहीं जा रहा है 22 तारीख को, वो सनातन द्रोही कैसे है? मैं 22 के बाद जाऊंगा, जिस दिन बन जाएगा मंदिर, आप मुझे बताइए। मुझसे ज्यादा कोई नहीं गया होगा वहां पर, ये भी मैं बता दूं। हनुमान जी का भक्त मैं, जब मेरी 6 साल की उम्र थी, बाघ से डर के चंपावत में, तब मैंने हनुमान चालीसा याद किया था, आज तक मैं उसको हर रोज करता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया अगर मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं तो मैं धर्मद्रोही हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी बीमारी पैदा कर दी है? ठीक।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।